अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। एटीएम कार्ड कर रकम लूटने वाली टोली गिरफ्तार। गैस कटर की मदद से एटीएम कार्ड कर 34,71,000 रुपए नकद रकम लूटने वाली वारदात में मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा ये कार्रवाई साइबराबाद पुलिस ने अंजाम दी। मुलजिमीन में 28 साल हसीब हुसैन, 24 साल आमिर अंसारी और 31 साल मोहम्मद आबिद शामिल है। इनके पास से मसरूखा माल और नकद रकम 17 लाख रुपए, जुमला मालियत 20 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 8 और 9 जुलाई रात देर गए इन मुलजिमीन ने मार्कंडिया नगर में वाक़े खानगी बैंक के एटीएम सेंटर में दाखिल होकर गैस कटर की मदद से मशीन काट कर वहाँ से रकम हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक ये बिन रियासती टोली मुख्तलिफ रियासतों में दीगर वारदातों में मलूज बताई गई है। इसके अलावा शातिर सारिखीन ने वारदात के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी शहर के मुजाफात में छोड़ दी, जिसके बाद ये टोली एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए आदिलाबाद पहुंची और वहां से ट्रकों के जरिए आबाई मकामात को रवाना हुई। जबकि पुलिस ने तहकीकात और तकनीक की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। स्वच्छ सुरक्षा सर्वे 2024 में हैदराबाद को छठा मुकाम। ग्रेटर हैदराबाद मुल्क भर के स्वच्छ सुरक्षा सर्वे 2024 में छठवां रैंक हासिल करने में कामयाब रहा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल इसका 9वां रैंक था। शहर हैदराबाद तेलंगाना में सबसे साफ शहर है। आज दिल्ली में मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने हैदराबाद को स्वच्छ सुरक्षा अवार्ड से नवाजा। लिहाजा इस मौके पर तेलंगाना सेक्रेटरी बल्दी के नज़्म और कमिश्नर GHMC ने ये अवार्ड हासिल किया। रियासत में 22 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशेखासी। तेलंगाना भर में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशेखासी करके महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कहा कि 17 से 22 जुलाई के दरमियान तेलंगाना के तमाम अजला बाशमूल हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशेखासी में कहा गया है कि तेलंगाना के 4 अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, नागा कर्नूल और वनरपति में इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे का कहना है कि तेलंगाना के तमाम तर बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि गुज़िश्ता 10 यौम से जारी खुश्क मौसम का खात्मा होगा। बताया जाता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, मलकजगिरी, मेडचल, रंगारेड्डी और राजेंद्र नगर में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के आसमान पर घने बादल तैयार हो रहे हैं, जिनके 2 दिनों तक बरसने का इम्कान है। इसके अलावा महकमे मौसमियात की पेशेखासी के बाद रियासत के अजला में इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी अमला को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। बताया जाता है कि महकमे मौसमियात की पेशेखासी में कहा गया है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान होने वाली बारिशों के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान नहीं है, जबकि इन बारिशों के दौरान गरज और बिजली चमकने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। तेलंगाना के पोस्ट ऑफिसों में 21 जुलाई को खिदमात मुअत्तिल रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अवामी खिदमत को असरी बनाने के लिए एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने का फैसला किया है। लिहाजा असरी टेक्नोलॉजी के जरिए रियासत के तमाम पोस्ट ऑफिसों में 22 जुलाई से नए अंदाज में खिदमत का आगाज होगा। वाज़ेह है कि रंगारेड्डी, नलगुंडा और भोंगिर अजला के पोस्ट ऑफिसों में तजुर्बाती तौर पर 8 जुलाई से नई खिदमत का आगाज हो चुका है। एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी और दीगर सरगर्मियों के सिलसिले में 21 जुलाई को पोस्ट ऑफिसों में कोई भी मामला नहीं की जाएंगी। खिदमत को आर्जी तौर पर मुअत्तिल करने का फैसला असली सिस्टम को मरबूत करने के लिए जरूरी है। वाज़ेह है कि एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पोस्टल खिदमत में बेहतरी आएंगी और कस्टमर फ्रेंडली माहौल पैदा होगा। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल ने अवाम से अपील की है कि वो पोस्टल खिदमत के सिलसिले में पहले से ही मनसूबाबंदी करे, क्योंकि 21 जुलाई को खिदमत मुअत्तिल रहेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की शाम बारिश हुई, जिसके बाद ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। लिहाजा सड़कों पर भी पानी जमा हुआ, जिसके लिए GHMC की टीमों ने पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। कुछ देर की बारिश से शहरियों को गर्मी से राहत भी हुई। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने बारिश की पहले से ही पेशेखासी की थी। इधर पुराने शहर में बारिश नहीं हुई, जबकि सुबह से ही आसमान अबर आलूद था, लेकिन इसके बावजूद भी पुराने शहर में बारिश नहीं हुई। लिहाजा आइंदा 2-3 दिनों में शदीद बारिश की पेशेखासी की गई है। जुबली हिल्स या गोशा महल से ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबले के लिए तैयार हूँ, माधवी लता का बयान। बीजेपी से राजा सिंह के इस्तीफे के बाद ख़यास आराया जोर पकड़ चुकी है कि जुबली हिल्स के साथ गोशा महल असेंबली हल्के का भी ज़मीनी चुनाव हो सकता है। पार्टी के इशारे पर माधवी लता अचानक सरगर्म हो चुकी है, जो हालिया लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के टिकट पर हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला कर चुकी है। माधवी लता ने कहा है कि वो जुबली हिल्स या गोशा महल के ज़मीनी चुनाव में मुकाबले के लिए तैयार है और हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो इस पर अमल करेंगी। राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाते हुए माधवी लता ने कहा है कि राजा सिंह की सियासी तरक्की के लिए बीजेपी का अहम रोल है। बीजेपी ने राजा सिंह को रुकने असेंबली बनाया, लेकिन आज
राजा सिंह बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राजा सिंह ये तासीर देने की कोशिश कर रहे हैं कि गोशा महल से कामयाबी शख्सी मेहनत का नतीजा है। इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के वक्त पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मैं 17 असेंबली हल्की जात की इंचार्ज थी, जबकि राजा सिंह सिर्फ गोशा महल के इंचार्ज थे। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात से ही माधवी लता और राजा सिंह के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, क्योंकि राजा सिंह ने माधवी लता की उम्मीदवारी की मुखालिफत की थी। इन्होंने माधवी लता की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा नहीं लिया था, जबकि माधवी लता ने कहा कि मैंने राजा सिंह को इंतखाबी मुहिम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे। अखिलती उम्मीदवारों के लिए बैंकिंग, फाइनेंस व इंश्योरेंस में मुफ्त ट्रेनिंग। तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की जानिब से अखिलती उम्मीदवारों को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में मुफ्त ट्रेनिंग व एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। लिहाजा डायरेक्टर स्टडी सर्कल के मुताबिक हैदराबाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की मुद्दत 1 महीना होंगी, जबकि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट तबका से ताल्लुक रखने वाले अहले उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब की गई है। लिहाजा ये दरख्वास्तें 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के दरमियान दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद या अजला में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के दफातर में दाखिल करने होंगे। इसके अलावा अहले उम्मीदवारों का ग्रेजुएशन मुकम्मल होना चाहिए और उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन में कम से कम 25% निशानात हासिल होने चाहिए, जबकि इनकी उम्र 26 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों के वालिदैन की आमदनी सालाना 5 लाख से कम होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 0402323611 पर रब्ता किया जा सकता है। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन खराब हो गया। मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, कोई नुकसान नहीं, तमाम मुसाफिर महफूज। दिल्ली से गोवा जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में इंजन में खराबी की वजह से 4 जुम्मे की रात मुंबई के छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जरा के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद पायलट ने तकरीबन 9:25 पर एक ट्रैफिक कंट्रोल को हंगामी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद रात 9:42 पर इस फ्लाइट को बाहिफाजत उतार लिया गया, जिसके बाद तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान। बिहार हुकूमत ने रियासत की बिजली सारिफिन को 125 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। लिहाजा बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले नीतीश कुमार ने रियासत के बिजली सारिफिन को 125 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इनकी हुकूमत शुरू से ही सबको सस्ते शरों पर बिजली फराहम कर रही है। लिहाजा अब 1 जुलाई 2025 से यानी जुलाई के महीने के बिल्स रियासत के तमाम घरेलू सारिफिन को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुल्क में 1,17,00,000 आधार नंबरों को गैर फाल कर दिया गया। आधार नंबरात से मुंसलिक मौत की रिकॉर्ड की तस्दीक के बाद UIDAI की कार्रवाई। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने गुज़िश्ता माह एक सर्विस शुरू की है ताकि शहरियों को मैं आधार पोर्टल पर खानदान के किसी फर्द की मौत की इत्तला देने की सहूलत दी जाए। लिहाजा आधार डेटाबेस की दुरुस्तगी और सालमियत को बरकरार रखने के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर UIDAI ने तकरीबन 1,17,00,000 मुत्तफ़ी अफराद के आधार नंबरों को गैर फाल कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के मुताबिक हाल ही में UIDAI ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इनसे आधार नंबरों से मुंसलिक मौत के रिकॉर्ड को शेयर करने की दरख्वास्त की है। वजारत ने 16 जुलाई को जारी एक बयान में कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अब तक सिविल रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हुए 24 रियासतों बाशमूल मरकज के ज़ेर इंतजाम इन इलाकों से तकरीबन 1,55,00,000 मौत के रिकॉर्ड फराहम किए हैं और तस्दीक के बाद तकरीबन 1,17,00,000 आधार नंबरों को गैर फाल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में 23,000 नए राशन कार्ड जारी होंगे। शहर हैदराबाद में 23,000 नए राशन कार्ड जारी करने महकमे सिविल सप्लाईज के हुक्काम से तैयारियां जारी है। लिहाजा अभी तक दरख्वास्तों की जांच और घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों का जायजा लिया गया है। सिविल सप्लाईज के ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया कि तमाम दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लिया गया है और इन तमाम दरख्वास्तों की मुकम्मल शफाफियत से जाँच की गई है, जिसके बाद 23,000 अफराद नए राशन कार्ड के लिए अहल पाए गए हैं। लिहाजा इन्हें जल्द ही नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा राशन कार्ड में 18,000 नामों के इंदराज का अमल मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा इन तमाम को नए राशन कार्ड जारी करने हुकूमत से आइंदा 3 या 4 दिनों में रहनुमाई खतूत जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के मुज़ाफ़ात अजला, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी में दरख्वास्त की जांच का अमल जारी है और आइंदा 2 से 3 दिनों में कितने लोगों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा इसकी भी वजाहत हो जाएंगी। इसके अलावा कई सारे मुस्तकीन ने नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है, जिनमें से कई लोगों की राशन कार्ड की दरख्वास्तें अप्रूव हो चुकी है, जबकि कई लोगों की दरख्वास्तें अभी भी ऑनलाइन पेंडिंग बता रहा है। वाज़ेह है कि आपकी दरख्वास्तों का पेंडिंग होने का मतलब आपके राशन कार्ड की जांच का अमल अभी जारी है, जिसके बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए महकमे सिविल सप्लाई के महकमे की जानिब से एक ओहदेदार बतौर इंस्पेक्टर आपके घर आके आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच का काम अंजाम देगा,
जिसके बाद आखिरी मरहले के तौर पर आपकी राशन कार्ड की दरख्वास्त को महकमे DSO यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। लिहाजा वहाँ से आपकी दरख्वास्त का फाइनल वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद आपको हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए अहल करार दिया जाता है। इसके अलावा महकमे DSO में नए राशन कार्ड की तफरीक के अलावा राशन कार्ड में नामों के इंदराज या निकासी का अमल भी अंजाम दिया जाता है। तो लिहाजा आपके राशन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स अगर सही और वाज़ेह है तो आपको देर से ही सही लेकिन राशन कार्ड जरूर अप्रूव किया जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड का स्टेटस अभी भी पेंडिंग बता रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पेंडिंग इंस्पेक्टर जरूर टाइप करें ताकि हुकूमत तक आपकी बात जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों इन तमाम खबरों से मुताल्लिक आप सबकी भी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।